गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पाना। मन मंदिर गुरु को बसाओ रे सखी। मन मंदिर गुरु को बसाओ रे सखी। कुछ गुरु में लगना दिन लगाना लगे गुरु चरण। निस दिन लगने लगे गुरु चरण। गगन बीच चढ़ जाओ रे सखी। गगन बीच चढ़ जाओ रे सखी। मन मंदिर लगना सतगुरु स्वामी तेरे भेदी। सतगुरु स्वामी तेरे भेदी। नाम भेद को पाओ रे सखी। नाम भेद को पाओ रे सखी। गुरु चरण लगना लगना लगे हरि दर्शन होवे। लगन लगे हरि दर्शन होवे। राम मिलन को जाओ रे सखी। राम मिलन को जाओ रे सखी। गुरु चरण लगना गुरु की गाओ रे सखी। महिमा सतगुरु की गाओ रे सखी। नाम की वाराणा सतगुरु की नाम की वाराणा सतगुरु की नाम का वाराणा सतगुरु की लगना लगाओ रे सखी। गुरु चरण लगन लगाओ रे सखी। मन मंदिर में सतगुरु बैठे। मन मंदिर में सतगुरु बैठे। दीप जला कर आओ रे सखी। मन मंदिर गुरु को बिठाओ रे सखी। मन मंदिर गुरु को बिठाओ रे सखी। यज्ञ का धाम गुरु ले जाए। एक एक धाम गुरु ले जाए। सतगुरु स्वामी
स्वामी मिलन कराए। सतगुरु स्वामी मिलन कराए। राम नाम धुन गावे सखी। राम नाम धुन गावे सखी। मन मंदिर गुरु को बिठाओ रे सखी। मन मंदिर गुरु को बिठाओ रे सखी। हरि कीर्तन मन में गाओ रे सखी। हरि कीर्तन मन में गाओ रे सखी। नाम भजन सतगुरु जी की पूंजी। नाम भजन सतगुरु जी की पूंजी। मुक्ति पद को पाओ रे सखी। मुक्ति पद को पाओ रे सखी। मन मंदिर गुरु को बिठाओ रे सखी। मन मंदिर गुरु को बिठाओ रे सखी। सतगुरु चरण हरदम रहना। सतगुरु चरण हरदम रहना। सतगुरु जी का मानो कहना। सतगुरु जी का मानो कहना। चरण शीश झुकाओ रे सखी। चरणन शीस झुकाओ रे सखी। गुरु की कृपा तुम भी पाओ रे सखी। गुरु की कृपा तुम भी पाओ रे सखी। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जब सच्ची लगन लगेगी और नाम की महिमा को गाओगे, जो नाम रतन धन मिला है सदगुरु से, उस नाम रतन धन को सच्चे से जो है अपने मन मंदिर में बिठा करके और उसकी जागृति करो, तो सदगुरु के दर्शन होंगे, राम जी के दर्शन होंगे और अनंतों चीजों के दर्शन, सब कुछ आपको मिलेगा। तो प्रेमियों, आपको जब मिलेगा, आप पर विशेष दया होगी और कृपा होगी। और देखो, कहते हैं कि अनुभव अपना, जो अनुभव अपने आप को हो वही सत्य। और देखो, सुना सब की जाता है, गुनावन अपने मन में किया जाता है, लगन अपने सदगुरु में रखते हैं। और जो सच्ची सड़क है, जो सच्चा रास्ता है, जो सच्चा नाम है सदगुरु का, उससे जपते हैं, जिससे तुम्हें लाभ हो रहा, जिससे तुम्हें अनुभव हो रहा, जिससे तुम्हें अनुभव हो, उसी रास्ते पे चलते रहो, अपने सदगुरु की महिमा को गाते रहो और उन्हीं में लगन को लगाते रहो। ये नाम भजन सदगुरु की दी हुई ऐसी जड़ी है, उस जड़ी को रगड़ने से, उस जड़ी को पास रखने से आध्यात्मिक जागृति होती है, अंदर में प्राप्ति होती है और उसमें मन आएगा तो आपको कुछ मिलेगा। देखो, यहाँ बताते हैं कि देखो, जब आप प्रभु का भजन करोगे, हरि को भजन करोगे, स्वर्ग में, और अगर और ऊंचा भजन करोगे तो वैकुंठ नहीं मिलेगा। ये भी तो बताते, वैकुंठ भी मिलेगा और उससे भी ऊंचे शिवपुरी मिल जाएगी, आद्या महाशक्ति ब्रह्म का ब्रह्मपुरी मिल जाएगी, पर रामदेश मिलेगा। कृष्ण भगवान के यहाँ चले जाएंगे, राम भगवान के यहाँ चले जाएंगे। तो प्रेमियों, मेहनत, सच्चा भजन
अगर समरथ संत सदगुरु के साथ, अपने स्वामी के साथ बताए हुए रास्ते पर चले और नाम भजन करते रहे तो नामी जहां का होगा वही नहीं है। प्रेमियों, अगर आप ये सुनना और सुनाना चाहते हो तो अब तक मेरे गुरु ने ये बताया कि जब सतलोक धाम जाओगे तो वहां सबसे आपकी मुलाकात होगी। अब तक जितने संत आए उन सबसे मुलाकात होगी। जब वो आने के लिए तैयार नहीं हुए तो हम स्वयं आए। बोलो प्रेमियों, कहा कि नहीं, हम स्वयं आए। पर बात सतलोक धाम की है, इससे ऊपर की मेरा निज अनुभव, और वो निज अनुभव किस तरह का है वो मैं नहीं कहूंगा। तो प्रेमियों, जो सदगुरु है, जो स्वामी है, जो नामी है, वो जो बतलाता है, जो समझाता है, वही यथार्थ है। वो क्या दिखाएगा, क्या समझाएगा तुमको, जो तुम्हें दिखाई पड़े वही सत्य। और सारा काम सदगुरु ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। मैं आपको बराबर समझाता और बताता रहता हूँ कि गुरु महाराज के चरणों में रहोगे। और देखो, मैं भी सेवादार हूँ, आपकी भी सेवा करता हूँ, गुरु महाराज की भी वंदना बजाता हूँ, तो आप भी उसी तरह करो। मुझे अनुभव होता है तो तुम्हें भी होगा। मैं थोड़े कहता हूँ कि हमें होगा तुम्हें नहीं होगा। जो मुझे मिला वो तुम्हें मिला। और देखो, सेवा इसको कहते, पूजा की तो सबको साथ बुला करके जगह जगह करके आओ, अकेले नहीं चोरी से कर लिया। तो जैसे मेरे गुरु महाराज करते, क्योंकि मैं महाराज तो हूँ नहीं, पर मेरे गुरु महाराज जिस तरह करते थे, आवाज लगाते थे, उसी तरह जन जन में मैं भी आवाज लगाता हूँ। पूजा कर लो, भजन कर लो, आरती कर लो, ये सब। और अकेले अगर करके कहते जाओ भैया पूजा हो गया, आप लोग भी कर लो, तो कैसे करते? उसकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, रास्ता होना चाहिए। गुरु महाराज के यहाँ तिलक लगाने वाले अलग, प्रसाद देने वाले अलग, और आपको मत्था टेकना तो आते ही आते ही। तो प्रेमियों, अगर कोई कहे सारे लड्डू मुझे को मिल जाए तो भाई ठीक नहीं है। वो तो सोचता है कि गुरु महाराज भी हमारे जेब में रह जाए, किसी के पास ना जाए। तो हम तो चाहते हैं वो घट घट व्यापी है, सब पर दे, पर हम पर भी थोड़ी दया, हमें भी दर्शन दे और आए और हर प्रकार से दया कृपा करें। और जो जो यहाँ पर आए हैं सबको घना घोर अनुभव करना है। ये गुरु दादा महाराज का जो पावन जन्मदिन का भंडारा है, जिसमें गुरु की पूजा होती, गुरु की पूजा हमको ये बताया, गुरु की पूजा करें। तो मैं गुरु की पूजा कर रहा हूं और आप लोग भी कर रहे हैं। तो अब वो सदगुरु क्या हमें तुम्हें देंगे, और बराबर हम आपको सदगुरु के चरणों में ही रहने के लिए प्रेरित करते हैं। कभी हम नहीं कहते कि हम कोई महाराज हैं या हमें देखना। हम तो आपसे ही कहते हैं सीधे सदगुरु को देखना। दाता सबके एक ही, सदा रहे गुरुदेव, तुमको कोट प्रणाम है सदगुरु जय। तो सदगुरु जय गुरुदेव को प्रणाम करो, वही तुम्हारे सदगुरु जय गुरुदेव हैं, वही प्रभु हैं, वही अनामी हैं, वही स्वामी, वही सब कुछ देंगे। और देखो, जैसे हम ऊपर गए, चढ़ गए और ऊपरी धाम में पहुंच गए, लगन लगी है, ठीक से नहीं समझे, देखा अब कौन सा धाम है, कैसे तुम्हें पता चलेगा? या तो वहां दिख जाए, या वो बता दे, या समझा दे, और या एक के बाद एक आप रिहर्सल करके बराबर आए गए हो, हर का नक्शा देख रखा हो, तो आपकी समझ ऐसे। तो प्रेमियों, ये विडंबना है, ये संशोधन है, एक सदगुरु की दया कृपा है। इसको आप समझ करके रहना कि वो अनय अनमा अपनी गति पे अनावर्त रहता है, और तीन धामों में उनका रूप है।
सतलोक धाम, अलग धाम, अगम धाम, इन तीनों में उनका रूप है। और सतलोक धाम से कला उतरी और उससे पहले अनामी धाम का कहीं भेद नहीं। यह अनामी अलग अगम और इसका भेद इधर ही है। आपने अभी जाना तो अब सदगुरु तुमको कहां ले जाएंगे, किस तरह होगा। पहले जैसे हमारे संत महात्मा नामदान देते थे उस तरह से तो मिला नहीं। लूट सको तो लूट लो बंदे, शोर मचाओ गली। तो उन्होंने लुटाया, इन्होंने हमारे दाता दयाल ने, हमारे सदगुरु, हमारे स्वामी ने, हमारे परम संत बाबा जी गुरु जी महाराज लुटाया। अब भी लुटा रहे। अब क्या लुटा रहे? नाम दया, नाम कृपा। अब पढ़ाई की है तो परीक्षा होगी, पर गुरु चरणों में होगे। इसीलिए कहते गुरु चरणों में जब मन होगा तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। तो जब गुरु चरणों में मन होगा, सदगुरु के चरणों में मन होगा, तभी तुम्हें कुछ मिलेगा। अगर सदगुरु के चरणों में मन नहीं होगा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। देखो आप लोगों ने रात्रि 12 तक जागरण किया, अभी रात्रि में 12 तक लगभग जागृत रहे, जागते रहे। उसके बाद मैंने कहा भाई जाओ लेट करके बैठ करके अपना सुमरन ध्यान भजन करते। मैंने तो कहा नहीं था कि सो जाना, बोलो कहा था। और जब मुहूर्त होगी तब पूजन होगा। तो मैं तो अपने गुरु से पूछता हूँ, अंदर बाहर दोनों की मिलान करता हूँ, तब वो काम करता हूँ, ऐसे कुछ नहीं। मुहूर्त कब है, कब पूजन होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, वो सब जानकारी रहने के बाद ही कुछ करते हैं। और जैसे गुरु महाराज ने कहा कि 3:41 से होगा, तो भाई 45 हो नहीं जा, 3 मिनट और बढ़ा दो, 3 मिनट और बढ़ा दो। जब 3 मिनट और बढ़ जाएगा तो अच्छा है। कम से कम हुकुम मजदूरी नहीं होगी, किसी प्रकार की जो है दिक्कत परेशानी नहीं होगी। गुरु ने बताया कि मुहूर्त तब से है, तो तब से मुहूर्त घंटे 2 घंटे 4 घंटे रहेगा, आराम से करते रहेंगे। तो प्रेमियों, अब गुरु महाराज ने कहा कि 12:05 पे है, तो ठीक है, हम 12:05 के अंदर खड़े हो जाएंगे। अब जब 12:07 होगा तब श्री गणेश करेंगे। अब पहला नंबर तो गुरु महाराज का है, वो करेंगे, अब हम लोग करेंगे। तो पहले अपने सदगुरु, वो सदगुरु करे सो हम, जो कहे वो सो हम करें, और जो ना कहे वो हम ना करें, और जो वो करे कभी ना करें। तो प्रेमियों, हरदम अपने सदगुरु के आदेश का पालन करना, और बराबर कभी भी संगत में रहो, कहीं भी रहो, भोजन के लिए जा रहे हो तो अगल बगल वालों को बुला लेना, ये नहीं कि अकेले काट देना गोलगप्पे। पूजन के लिए जा रहे हो तो सबको बुलाए, यही मानवता है, अकेले नहीं सब ले लेना। तो क्योंकि जब परीक्षा दिया था रामदास जी ने तो कहा, अरे बच्चा सब मत खा लेना, ले आ रखा नहीं है, रहने दे, तुम खा जाओ हमारे लिए मत। पर उन्होंने कहा नहीं बचा के लाना, इनको भी देना। तो ऐसा मत करना कि अकेले में खा जाओ और अकेले में पा जाओ, ऐसा कोई काम मत कर। तो सदगुरु चरणों में रहना है, नाम भजन सदगुरु का गाना है, और उस सदगुरु की महिमा में चलते रहना है। देखो सदगुरु की दया बहुत अपरंपार। इस देश में आए हो, ये सराय है, इस सराय में रहना है, और इस सराय से निकल करके चलना भी, तो चलना है, रहना है। तो
बड़ी सावधानी से रहना है और बड़ी सावधानी से निकल करके चलना है। तो अपने देश को चलना है, धाम अपने चलो भाई, पराए धाम नहीं रहना, और अपने ही पिता के साथ चलना, अपने ही सदगुरु के साथ चलना है, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। अपने मन मंदिर में भजन करो और चुपचाप अपने गृहस्थाश्रम में काम करो, जो मालिक कहे उस काम को करो। देखो, कोई भी चिट्ठी पत्री ऊपर से आएगी तो अंदर में आएगी, बाहर में नहीं आएगी। और जब आत्म जागृति होगी तो तुम उस चिट्ठी की पत्री का पता लगा सकते, और आत्म जागृति नहीं होगी तो उस चिट्ठी पत्री का कोई अता पता नहीं चलेगा। फिर तुम्हें कोई भी लूट सकता है। और मैं यही चाहता हूं कि मेरे सदगुरु की चिट्ठी पत्री, मेरे गुरु का अनुभव सब सदगुरु योगी, सब विज्ञानी हो, सबकी दिव्य आंख खुले, सबे दिखाई सुनाई पड़े, जिससे सबको जानकारी हो। और जब सबको जानकारी रहेगी तो खुद वो मान सम्मान कर लेंगे कि किसका मान सम्मान किस तरह करना चाहिए। देखो प्रेमियों, लगन मगन होकर के जब सदगुरु के चरणों में बैठोगे और सच्चे से नाम भजन करोगे तो मिलेगा जरूर। सबको मिला है, आपको भी मिलेगा। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। और प्रेमियों, पढ़ाई अगर सदगुरु करता है, करवाता है, बताता है, समझाता है या बताते हैं तो सबको बताता, एक ही को नहीं बताता, सबको बताता। और करने कराने की बात, अगर तुम करोगे तो तुम्हें मिलेगा, नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा। और देखो, निष्दिन लगन लगा, पहले लगन लगा करके छोटी सी वंदना करना, फिर ठीक से सुमरन करना, फिर उसके बाद में ध्यान करना, फिर भजन करना। और अगर ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना, सुमरन किस तरह, ध्यान किस तरह, भजन किस तरह। ध्यान में ऐसे बैठ जाते हैं कि कुछ करते भी रहते हैं, भजन में कुछ करते हैं कि ऐसे बैठे रहते कान में उंगली लगा करके। ये सब समझना होगा। तो अगर समझ नहीं है, भूल गए हैं, कोई जानकारी नहीं, तो समझ सकते, तभी कुछ होगा, बिना समझे कुछ होगा नहीं। तो अब क्या कहते हैं, रटन लागी दिव्या रामय राम। तो तुम्हारी भी दिव्या, तुम्हारा भी मन तुम्हारे सतगुरु का नाम जपे, तुम्हारे प्रभु का नाम जपे, तुम्हारे स्वामी का नाम जपे, तुम्हें अनामी का नाम जपे, तब काम करो। और जब तक तुम्हारे स्वामी अनामी का नाम नहीं जपेगा, तुम्हारा मन कोई काम नहीं। जागृत रहो, होश में रहो, अपने सदगुरु से पुकार लगाते रहो। जब तुम कहते हो सुनकर करो पुकार, सदगुरु आ जाना। सदगुरु के जो चित्र स्वरूप को तुमने अब तक प्रभु परमात्मा मान करके अपने घर में रख रखा है, उसी के सामने खड़े, आंख बंद करके हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ। और खड़े हो जाने के बाद अंदर मन में प्रार्थना करो कि हे मालिक, हमें दर्शन, हमारा मार्गदर्शन, कहाँ जाना है। ये मत समझ लो कि वो कहीं गए, वो 24 घंटे आपकी आपके अंग संग, वो कहीं नहीं जाते। शब्द स्वरूप भी संग है, 24 घंटे वो संग में, हमारे संग, आपके संग, सबके संग। वो हमारे सदगुरु हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे नामी हैं। हमें छोड़ के कहाँ जाएंगे। देखो, जितने इसमें सासू माँ, जितनी सासू माँ वो बहू के बच्चे को बड़ा ध्यान रखती, बहू से ज्यादा, कहीं जा तो नहीं। तो जो पिता का पिता होगा या अपना पिता हो तो बड़ा टारगेट करता है, बड़ा ध्यान रखता है।
वो तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं, तुम उनके बच्चे हो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, और तुम उनकी सुनते हो, जीवात्माएं हो, तो अपने सदगुरु के साथ रहो, कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं। अपने सदगुरु से पूरी चीजों को मानो, हर दया दुआ की भीख को मानते रहो, बराबर उनमें लगे रहो। और देखो, जब लगन लग जाएगी, रोज घाट पर बैठोगे, आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, परसों नहीं तो पर छोड़ना मत कि नहीं होगा, होगा। ये मत कहो कि अब नहीं होगा, हम जा रहे हैं कहीं, हो रहा था, अगर यहाँ बड़ेगा आने से हो रहा था, बीच में रुक गया, तुम आते रहो, मत्था पटक रहे, क्योंकि पहले हो रहा था तो आगे होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। हमारी कोई कमी, हमें कोई महिलाई, तो उस महिलाई को हमको रगड़ने की, धोने की जरूरत है, अपने सदगुरु को मनाने की जरूरत है, अपने गुरु दादा महाराज की चरण वंदना करने की जरूरत है, अपने स्वामी में लगन लगाने की जरूरत है। ये हमारे स्वामी सदगुरु सर्वव्यापी हैं और हर प्रकार से दया कृपा करती, मंगलमय। तो निष्दिन सुमरन ध्यान भजन करते रहो। ये गुरु दादा महाराज का पावन भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है, तो प्रेमियों श्रद्धा भाव से लग करके सुमरन ध्यान भजन करते रहो। अभी मुहूर्त रात्रि 1 बजे तक खूब लौटा को रगड़ो, इस मुहूर्त में नहाओ और आनंदमय हो जाओ। जो कुछ मिले वो ले लो, थोड़ा थोड़ा हमको भी आशीर्वाद दीजिए गुरु महाराज के साथ। अगर अच्छी सेवा हो, अगर कोई बुराई हो तो कोई बात नहीं, कह देना कि जो है ये आपके अंदर कमी है, साफ कह दें। देखो मैं कोई महाराज नहीं, मैं तुम्हारा गुरु भाई, गलती सबसे होती, अगर कोई लिखता है तो अच्छा भी होगा और बुरा भी, गलत भी, और तो उसको सुधारा जा सकता है। तो प्रेमियों, हम अपने सदगुरु की खाते नहाते हैं तो सदगुरु की ही जय जयकार करें। आप भी करना अपने नामी स्वामी की और अपने स्वामी नामी की वंदना हमेशा करो। गुरु चरण की वंदना करो, गुरु चरण की वंदना करो, मन मंदिर में आराधना करो, मन मंदिर में आराधना करो, तेरा लगाओ अपने गुरु को, टेर लगाओ अपने गुरु को, दया में हर की मांग करो, दया में हर की मांग करो, गुरु चरण में वंदना करो, गुरु चरण में वंदना करो, निस दिन मन सतगुरु जी में लाओ, नित दिन मन सतगुरु जी लाओ, नाम भजन घट बीचे गाओ, नाम भजन घट नीचे गाओ, मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ, मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ, सतगुरु की आराधना करो, सतगुरु की आराधना करो, गुरु चरण की वंदना करो, गुरु चरण की वंदना करो, सत्य गुरु जय बोले। देखो प्रियो, आप लोग व्यस्त होते हैं तो किसी से बात जल्दी नहीं करते। आज
हमारे गुरु दादा महाराज का पावन भंडारा है, जिसमें हम गुरु की पूजा कर रहे हैं। और इस भारतवर्ष और विदेश में कहाँ कहाँ प्रेमी होंगे, घर घर गांव गांव जिले शहर नगर में गुरु दादा महाराज के पावन भंडारे का कार्यक्रम हो रहा है। सत्संगी जन प्रेमी श्रद्धा भाव से गुरु पूजा कर रहे हैं। तो बताओ गुरु महाराज आज कितने व्यस्त होंगे, कहाँ कहाँ किसको किसको क्या देना है। और आप अगर व्यस्त होते तो बात नहीं करते, पर आप भी कान में उंगली लगाओ, गुरु महाराज का शब्द आ रहा होगा, वो भी व्यस्त है। बराबर लाइन जुड़ी हुई, आप पर दया मेहर बरसती। बस यही है कि ये समझ लो कि मुझे थोड़ा कम मिल रहा, आपको थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, बस। तो और मैं थोड़ा कम कर पा रहा हूँ, आप थोड़ा ज्यादा कर पा रहे हैं। आपका इंट्रोडक्शन 10-5 महात्माओं से अंदर में हो जाता है, मेरा ये कैसे होता है। मैं यही समझता हूँ, ये कन्हैया नामा सच्चिदानंद प्रभु, मेरा एक मिल जाए, मेरा एक समझ जाए, फिर 10-5 की बात हम बांधे। तो प्रेमियों, एक साधे सब साधे सब जाए, रहीमन सीखे मूल को फूले फले, तो हमेशा अपनी जड़ को सीखे, जिससे पेड़ हरा है। हमेशा अपने सदगुरु चरणों की वंदना कर, अपने गुरु के अलावा कोई कुछ नहीं देगा, अपने सदगुरु के अलावा कोई कुछ नहीं देगा। बिना सदगुरु के कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि मैं तो जान ही रहा हूं, अभी देख रहा हूं। और आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? किसी ने कुछ नहीं दिया, किसी से कुछ कहा तो कर तो दिया, पर दिया किसी ने कुछ नहीं। आए, दर्शन दे दिया, चले गए, आशीर्वाद भी नहीं दिया। जबकि हम ही बोले कि आप हमारे इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में और इस कुटिया आश्रम में हमारे सदगुरु के मंदिर में पधारे, आपको कोट कोट प्रणाम, सादर सदगुरु जय गुरुदेव। पधारिए प्रभु, प्रभु पधारे तो चले गए पधार कर, पर कहते प्रभु आते कुछ देते, पर कुछ दिया नहीं। आपको दिया हो तो अलग बात है, पर मुझे नहीं दिया, मुझे दर्शन दिया बस, और ना हमने कुछ मांगा। तो प्रेमियों, आप भी दर्शन करते रहो। दाता तो सदगुरु है, वो देंगे, वो देंगे। जब मुक्ति पद की कामना रखे हो, उस देश को जाने की कल्पना कर रहे हो, तो मांगो कहीं, चलते रहो। धाम अपने चलो भाई, पराए धाम नहीं रहे। तो सतगुरु में लगन लगाए जा, सतगुरु में लगन लगाए जा, गुरु महिमा कुछ तो गाए जा, गुरु महिमा कुछ तो गाए जा, श्रद्धा से शीस झुकाए जा, श्रद्धा से शीस झुकाए जा, सतगुरु में लगन लगाए जा, सतगुरु में लगन लगाए जा, गुरु चरण बंदन गाए जा, गुरु चरण वंदना गाए जा, श्रद्धा से शीस झुकाए जा, श्रद्धा से शीस झुकाए जा, सत्य गुरु जय गुरुदेव। हे मालिक, मुझसे जाने अनजाने कोई भी गलती अपराध हो गया हो, क्षमा कर दो, दया कर दो, अपने चरणों में लगाए रखो। सत्य गुरु जय गुरुदेव। चलो भाई, प्रसाद की बात हो, छोटा मोटा, बड़ा बड़ा नहीं।